अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमारा कौन सा पाठ चल रहा है? आपकी क्लास का 8वीं कक्षा का पाठ नंबर 4। क्या चल रहा है? ये हमारा गद्य पाठ। गद्य पाठ में पोयम कौन सी है? शिक्षा। शिक्षा के माने तो आपको मालूम हो चुके हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मालूम हो चुका है। क्या था इन शिक्षा के कवि कौन थे? ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर गोपाल शरण सिंह इस कविता में क्या कहना चाहते हैं कि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक एग्जाम्पल इस कविता में दिए गए हैं। यानी तजुर्बात के द्वारा शिक्षा यानी तालीम हासिल करने के कई इसमें हम एग्जाम्पल दिए हैं। कवि का कहना है जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमारा जीवन ऐसे ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में कामयाबी लाने के लिए हमें कई मुसीबतों का, कई कष्ट का सामना करने के बाद ही हमारे को कामयाबी हासिल होती है। बिना मेहनत के हम कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो कवि इसी पोयम में यही कहना चाहते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो पोयम में क्या सीखा था आपने? शिशु माँ की कोख से संसार में आकर कई कष्ट सहने के बाद सुख पाता है। यानी शिशु यानी बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो फर्स्ट क्या करता है? बच्चा रो कर ही दुनिया में आता है और उसके बाद उस बच्चे को कई कष्ट सहने के बाद ही वो बच्चा क्या है? सुख पाता है, बड़ा होता है तो एक के बाद कई मुसीबत का सामना करता है। वो मुसीबत का सामना करने के बाद ही उस बच्चे को कामयाबी मिलती है। किस तरह? जब शिक्षा प्राप्त हुई तो उसको अच्छे से कामयाबी हासिल होती है। तो उसके उदाहरण ठाकुर गोपाल शरण सिंह किस तरह दिए? चंगों के द्वारा दिए और बादल के द्वारा, गिरिवर के द्वारा, ये सब क्या है? उदाहरण देकर हमें बताए हैं कि किस तरह कामयाबी हासिल होती है। तो अब हम देखेंगे इस कविता का कवि परिचय। कौन है इसके कवि? ठाकुर गोपाल शरण सिंह। 1852 था 1960, यानी 1852 में ये इनका जन्म हुआ। किसका? ठाकुर गोपाल शरण सिंह का 1852 में जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? रीवा, जो झांसी में हुआ था। झांसी में एक इलाका है, क्या है नाम? रीवा। वहां पर उनका जन्म हुआ था। माता का नाम प्रभु राज कुमरी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। माता कौन थी? प्रभु राज कुमरी और पिता ठाकुर जगत बहादुर सिंह। पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, यानी संस्कृत में इनके पिताजी बहुत माहिर थे। पिताजी की देखरेख में सिंह जी का शिक्षा प्रारंभ हुई। यानी मालूम है ना, जब पेरेंट्स रहते हैं तभी बच्चे की शिक्षा अच्छे से होती है। तो इन्हीं का भी वही हाल है। फिर इनके पिताजी जब तक थे, इनके पिताजी के साथ ही इनकी शिक्षा यानी तालीम शुरू हुई। प्रारंभ यानी शुरू हुई। इनकी शिक्षा पिताजी के देखरेख में शुरू हुई। यानी इनकी शिक्षा को दिलाने वाले कौन थे? इनके पिताजी थे। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। यानी 13 साल के ही थे, इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ। 13 वर्ष की यानी 13 साल के थे आप, तभी इनके पिताजी का देहांत यानी मृत्यु हो गई। मैट्रिकुलेशन के से आगे वे पढ़ ना सके, यानी 10th मैट्रिकुलेशन बोले तो 10th के आगे वे पढ़ ना सके। कौन? ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी इनको बहुत इनकरेज करते थे। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। जगदालोक इनका महाकाव्य है। माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिषमती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्तक काव्य हैं। इनकी कविताओं के नाम है ये। ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश सरकार से ये 2 कविताओं पर इनको पुरस्कार मिला है।